जय हो छठ मैया की फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर छठ मैया की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी सास बहू और बेटे की है। एक नगर में एक बूढ़ी माँ, बेटा और बहू रहा करते थे। बहुत ही सुखी थे। बुढ़िया माता जो थी वो छठ मैया की बहुत बड़ी पुजारन थी। तो छठ पूजन का समय आया तो बुढ़िया अपनी तैयारी करने लगी। बहू पढ़ी लिखी थी और वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं करती थी। तो जब बूढ़ी माता अपनी पूजा की तैयारी कर रही थी तो बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ, तुम ये सब क्या करती रहती हो? तुम छठ मैया की पूजा क्यों कर रही हो? 36 घंटे का व्रत रखोगी, इस बुढ़ापे में तो तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगी। तो बुढ़िया माता ने कहा कि नहीं, मुझे छठ मैया का व्रत तो रखना ही है, क्योंकि छठ मैया के प्रताप से ही मुझे मेरा बेटा मिला है। क्योंकि मुझे बहुत सालों से कोई संतान नहीं हो रही थी और मैंने जब छठ मैया का व्रत किया, उनकी पूजा की, तभी से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। जो कि तुम्हारा पति है, वही औलाद हमको छठ मैया की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो बहू ने कहा ये सब कुछ नहीं होता है, आप अपने मन में बनाए हैं, ये सब बनावटी बातें हैं और कोई छठ मैया नहीं है, कुछ नहीं होता है। आप पुराने ज़माने की हैं तो इसलिए आपको सब कुछ लगता रहता है ऐसा। पूजा पाठ से आपका मन नहीं हट रहा है, लेकिन ये सब किसी का कोई प्रताप नहीं है, कोई छठ मैया नहीं है। ऐसा कहकर सास बहू अपना एक दूसरे से वार्तालाप करने लगी। उतने में ही बूढ़ी माँ का बेटा आया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुमको छठ मैया का पूजन नहीं करना है, व्रत नहीं रखना है तो तुम ना करो, लेकिन तुम माँ से इस तरह से झगड़ा मत करो। माँ की इच्छा अगर है तो माँ छठ मैया की पूजा करेंगी। माँ हर साल से पूजा करती आ रही हैं, तो इसलिए तुम माँ से कुछ ना कहो और घाट पर चलने की तैयारी करो। इतना कहकर बेटा और बहू दोनों चले गए और अपनी माँ के साथ घाट पर गए छठ मैया की पूजा के लिए। अब जब बूढ़ी माता घाट पर पहुंची तो वो अपना पूजा पाठ करने लगी। उधर बहू मेला घूमने लगी, क्योंकि घाट पर मेला लगा हुआ था। बहू का मन हुआ कि चलो मेला घूम आते हैं, और बहू मेला घूमने चली गई। उसका मेले में वहाँ देखा बहुत सारी चीज़ें खाने वाली थी, जो कि बहू से रहा नहीं गया और बहू वहाँ पर अपना खाने पीने में पड़ गई। उधर उसका पति ढूंढते हुए आया तो उसने देखा कि वह खाने में पड़ी है। उसको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, वह थोड़ी देर रास्ता नहीं देख सकती। पूजा होने के बाद कि पूजा हो जाए तब खाएंगे, लेकिन उससे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और वह खा रही थी। यह देखकर उसके पति को बहुत गुस्सा आया और वह घाट की तरफ चला गया और स्नान करने लगा। जब वह नदी में स्नान कर रहा था तो वह उसी में डूब गया। इतने में ही किसी ने कहा कि कोई नदी में डूब गया है, कोई डूब गया है। चारों तरफ से शोर होने लगा तो बुढ़िया माँ को भी इस बात का पता चला कि कोई नदी में डूब गया है। और थोड़ी देर के बाद उसको मालूम हुआ कि उसका ही बेटा नदी में डूब गया है। अब बूढ़ी माता बहुत रोने लगी और छठ मैया से प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जिसकी मुझे ऐसी सज़ा मिली है। और रो रो के माता से विनती करने लगी कि हे माता, अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिलेगा तो मैं अपने प्राण भी त्याग दूंगी। उधर जब बहू को पता चलता है कि नदी में उसका पति डूब गया है तो वह भी रोने लगी और चीखने चिल्लाने लगी और अपनी सास से कहने लगी कि मैंने तुमको मना किया था कि छठ मैया की पूजा ना करो, तुम ये सब दिखावा पता नहीं किस लिए करती हो, और देखो मेरे पति नदी में डूब गए, तुम पूजा पाठ में लगी हुई हो। और बूढ़ी माता जब अपनी बहू के ऐसे कटु वचन सुने तो वो उसने कहा कि मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगी, और वह नदी की तरफ चलने लगी। नदी में कूदने ही जा रही थी कि देखा कि एक लहर आई और बुढ़िया माँ का बेटा बाहर आ गया। तो उसने देखा, हाथ जोड़कर प्रार्थना की छठ मैया से कि छठ मैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने मेरा बेटा मुझे वापस कर दिया। और छठ मैया प्रकट हुई। यह देखकर बहू बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई और उसने भी अगले साल से छठ पूजा करना शुरू कर दिया। इस तरह से सास बहू और बेटा अच्छे से रहने लगे। छठ मैया ने जैसे बूढ़ी माँ के बेटे की रक्षा की, वैसे ही सबके बेटों की रक्षा करें, सबको सौभाग्य प्राप्त करें। जैसे कि बहू का सुहाग उन्होंने वापस किया, वैसे ही सबके सुहाग की भी रक्षा करें। जय हो छठ मैया की।